सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 5वीं को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 जिसके हमने 4 सवाल हमारे पुराने वीडियो में पढ़े। आज अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएँ जिससे कि उनको मेरे वीडियो मिलते रहें और वो इसका लाभ उठाते रहें। आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 5 आपके सामने लेकर उपस्थित हो। 5वां प्रश्न ये बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 यानी 1 से लेकर 51 तक पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय यानी सेकंड पद और थर्ड पद आपको दे रखा है। द्वितीय पद तो है यहाँ पर 14 और थर्ड पद है यहाँ पर कितना 18। अब देखिए मैं प्रश्नावली 5.2 की बात करूं, वहां पर मैंने कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि बताइए 5वां पद क्या होगा, तो आपने कहा था सर इसको हम a+4d भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था बताइए 10वां पद क्या होगा, तो आपने कहा था सर a+9d भी कहते हैं। तो ऐसा ही हमको यहाँ पर इस प्रश्न में उसका उपयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि कौन सा पद दे रखा है आपको, द्वितीय पद। द्वितीय पद को क्या लिखते हैं a+d, क्योंकि द्वितीय पद है तो d1 कम होता है, जैसे दूसरा पद है तो d1 होगा, तीसरा पद है तो d2 होगा, तो a+d और द्वितीय पद कितना दे रखा है 14, समीकरण नंबर 1। इसी तरह तृतीय पद a+2d, तृतीय पद कितना दे रखा है आपको 18, ये 18 इक्वेशन नंबर 2। अब a और d का मान निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ऐसे कट गया, d में से 2d गया तो कितना बचा माइनस का d बचा, 14 में से 18 गए तो माइनस का 4 बचा, तो d का मान आपके पास निकल गया प्लस का 4। क्यों? क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं कट जाते हैं। अब d का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, यहां पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 को उतारा मैंने a+d बराबर 14, a+d, d की वैल्यू 4 बराबर 14, 4 चले गया इधर, a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर आपके पास आ गया कितना 10। a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, अब आपको निकालना है योगफल का। योग पूछा उसने, क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिखा है यहाँ पर। यहां आप बताएंगे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 51 दे रखी है, आपको पता है a की वैल्यू आपने निकाली है अभी a की वैल्यू आ गई आपके पास 10। इसके बाद में d की वैल्यू आपके पास है कितनी 4। पूछा क्या है उसने योगफल पूछा है, योगफल इसको हल कर देते हैं। देन Sn इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 51, तो यहाँ पर 51 लिखे आप, 51/2, 51/2 लिखा मैंने, बड़ा कोष्टक 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 10 है, यहाँ पर मैंने 10 लिखा, प्लस n की वैल्यू आपके पास कितनी है 51 है, ये मैंने 51 लिखा, माइनस a और d की वैल्यू आपने निकाली है अभी कितना है 4 है, 4 ले दिया यहाँ पर। अब देखिए 51/2 बड़ा कोष्टक 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 हुआ, प्लस 51 में से 1 गया तो 50 बचा, 50 इंटू 4 51/2 बड़ा कोष्टक 20 प्लस 5 चौक 20 200 हो गए, यहाँ पर 51/2 इंटू 200 में 220 जोड़ा, वो सॉरी 200 में 20 जोड़ा तो आपके पास आ गया 220, इससे काटा तो ये आ गया 110। अब 110 को 51 से मल्टीप्लाई करना 0, 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 5 55 और 1 56,
आपके पास आ गया आंसर, यानी 51 पद जो है, प्रथम 51 पदों का जोड़ आपके पास कितना निकाल लिया, 5610। इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है, एक एक स्टेप आपको वहां पर परीक्षा में आ जाए तो एक एक स्टेप दर्शानी है। आप बिल्कुल इस तरीके से आप सवाल जमा के करोगे तो आपके नंबर बिल्कुल पूरे के पूरे आपको प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न में पूछा है कि 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 3 से भाज्य सभी विषम, इसमें किस किस बात की हमको विशेष जानकारी होनी है। 1 से लेकर 1000 की बात की है उसने। दूसरी बात की है कि जो सभी कैसे होने चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। और किससे भाज्य होनी चाहिए, 3 से भाज्य होनी चाहिए। यहां गड़बड़ इस जगह हम कर जाते हैं, वो कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। 1 से लेकर 1000 तक की मैंने संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट 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 9 9 9 9 1000। मैंने ये बातें लिख दी यहां पर। अब हम क्या करते हैं, 3 से भाज्य, 3 से भाज्य में जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और लास्ट में लिख देते हैं 999 3 से भाज्य है। और आप सवाल करके बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल जाते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा गया, पूरे के पूरे हमारे 3 के 3 नंबर प्राप्त होंगे। लेकिन आपने एक जगह गड़बड़ कर दी, वो सभी विषम संख्याओं की बात कर रहा है, और आपने जो अभी श्रेणी ली, आपने श्रेणी ली थी, आपने अभी भी 3 से विभाज्य यानी 3 लिया, 6 लिया, 9 लिया, 12 लिया, 15 लिया, डॉट 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 9 9 9 ये ले लिया अभी आपने। अब आप देखिए गड़बड़ कहां पर की, उसने पूछा सभी कैसे होनी चाहिए, विषम संख्या। तो आपने विषम के साथ क्या ले लिया, सम ले लिया 6, आपने 12 ले लिया, सम ले लिया, तो आपका सवाल यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को समझते हुए हल करना है, क्योंकि कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ये पूछ रहा है, पूछने में ही हमको गड़बड़ हो जाती है। देखिए अब मैं सब इसको लेता हूँ सवाल को, यहाँ पर हमने लिया हल में 3 से, एक तो 3 है, 4 जाता ही नहीं, भाग 5 जाता ही नहीं, 6 में जाता, लेकिन क्या है सम, फिर 7 में नहीं जाता, 8 में नहीं जाता, 9 भाग भी जाता है और विषम भी है, फिर 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता, लेकिन समय 13 में नहीं जाता, 14 में नहीं जाता, 15 में जाता है, ये क्या है विषम। ये लो हमने 15 लिख लिया, डॉट 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 1000 में नहीं जाता, 999 में जाता है, 999 क्या है विषम। हमने क्या प्राप्त कर ली, एक समांतर श्रेणी प्राप्त कर ली है, एपी प्राप्त कर लिया आपने। ये एपी प्राप्त करने के बाद में अब आपको क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए आपको n चाहिए, और n इसमें दे नहीं रखा, तो वही प्रश्नावली 5.2 वाली बात करेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं हम, कौन सा सूत्र है, हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an बराबर आपको दे रखा है, लास्ट पद होता है 999, a का मान पहला पद होता है 3 है, इसके बाद में d का नंबर आ गया, d क्या है, 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 बचे। निकालना क्या है आपको, n का मान निकालना है, पदों की संख्या पता करनी है आपको। रख देते हैं मान, 999 बराबर a की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस n का पता नहीं माइनस 1, d का आपको पता है कितना है 6। आपने देखिए an की जगह 999, फिर आपके पास आया a की जगह कितना 3 रखा, प्लस यहाँ पर n माइनस 1, n का पता नहीं n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 रख दिया। अब इसको हल कर देते हैं, ये 999 बराबर 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 को n से, तो हो गया 6n, फिर 6 को माइनस का 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, 999 3 में से 6 गए तो बच गया आपके पास माइनस का 3 प्लस 6n, 3 को इधर भेजो, 999 प्लस 3 बराबर 6n। अब जोड़ेंगे इसको, 1000 1002 बराबर 6n, तो n बराबर 1002 बटा 6। हम यहाँ पर बिल्कुल जल्दी नहीं करें, आप तो 1002 में आप 6 का भाग लगा लें, 6 एकम 6, कितना बचा 4, 6 6 का 36, कितना बचा 4, फिर 42 6 7 है 42, 42 में से 42 गया तो क्या बचा 0। तो कितनी हो गई संख्या n की वैल्यू आपके पास आ गई,
167, यानी पदों की संख्या आपने प्राप्त कर ली। अब पदों की संख्या प्राप्त कर ली तो अब आपके पास सूत्र है योगफल का। छोटा वाला भी लगा सकते हो, बड़े वाला भी लगा सकते हो, आपको ऐसा भी लगा लें। सूत्र में मान रखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक a प्लस an की जगह आप l भी लिख सकते हैं। लो भाई SN आपको पता है कितने पद है, 167, यहाँ पर S 167, n 167 बटा 2, a की वैल्यू पहला पद आप निकाल के बैठे हुए हो, पहला पद कितना है 3 है, 3 प्लस an की वैल्यू आपके पास है, an की वैल्यू लास्ट में कितनी दे रखी है 999, ये मैंने लिख दिया 999। यहाँ तक लिखने के बाद में 167/2, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1002, इसको 2 से कट रहा है, ये 167 इंटू ये कितने बार कटेगा 5 दूना 10, 0 5 एकम 5। अब 167 को 501 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83,667 आएगा, 83,667 मल्टीप्लाई करने पर ये आपको वैल्यू प्राप्त होगी। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को बहुत आसानी से किया। देखिए 5.2 का 2 की बात की, यहाँ तक n का मान पूछा, और 5.3 का जो छोटा वाला फॉर्मूला, ऐसा नहीं मैंने छोटा लगाया तो आप बड़े वाले भी लगा के कर सकते हो, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, आपके पास इसकी n की वैल्यू भी है। आप मर्जी पड़े जिस तरीके से करें, नकल नहीं मारे, आप अपना जो IQ है उसको 100% इसमें उपयोग में लें, तब आप सवाल को आसानी से बहुत सरल तरीके से हल कर जाओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 9वां, 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। आपके पास 280 रुपए, आपको 4 पुरस्कार देने, पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार और चौथा पुरस्कार। अब इसने कंडीशन दी है कि पुरस्कार किस प्रकार देंगे। राशि अपने पास है 280 रुपए। प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। कुल मिला के बात ये, जैसे आपने 100 रुपए दे दिए किसी को पहले पुरस्कार के लिए, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा 100 से कम हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे। तो देखिए, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। इस 280 रुपए के टुकड़े करने अपन को 4, और 4 भी ऐसे है कि प्रत्येक टुकड़ा 20 का अंतर हो सवाल के हिसाब से। तो माना कि प्रथम पुरस्कार A1 बराबर मैंने क्या मान लिया, A होता है पहली संख्या, दूसरी संख्या 20 कम है, तो पहली संख्या में मैंने 20 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ये दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तीसरा पुरस्कार वही दूसरे में से, ये जो आपका दूसरा है उसमें कितना कम होना चाहिए 20, तो 20 घटा दिया मैंने, 20 घटाया, देखो ये कोष्टक खोला, ये माइनस का 20, ये माइनस का 20, दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस के 40। इसके बाद में चौथा पुरस्कार, चौथे पुरस्कार के अंदर आप देखिए वही A-40 में कितना घटाना है, 20 घटाना है, 20 घटाओगे तो 40 माइनस का 20, दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस के 60, ये माइनस के 60 है। इसके बाद में प्रथम पद A है, आपने निकाल रखा है। सारवंतर अपन जानते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कौन है, A-20 में, पहला पद कौन है, A। ये आपने A-20 में से जब A घटाया, इसको खोलेंगे कोष्टक को खोलोगे तो ये A से क्या हो जाएगा, A कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, माइनस का 20। N आपको पता है 4 पुरस्कार है, तो N का मान कितने हो गए, 4 हो गए। SN बराबर योग दे रखा उसने, कितने रुपए आपके पास, 280 रुपए। तो अब फिर आपको क्या करना है, आपको योगफल का सूत्र पता है। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल SN = n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 इंटू d। आपके पास सारे मान हैं, a का मान है, d का मान है, SN का मान है, सारे मान उठा के आपको सूत्र में रखने हैं। SN की जगह मैंने 280 दे रखा आपको, SN की वैल्यू, n की वैल्यू 4 है, 4 पद दे रखे उसने, 4 पदों का मतलब 4 पुरस्कार दे रखे हैं। A का मान उसने नहीं दिया, पता नहीं A क्या है, हमने A ऐसे कैसे रहने दिया। n का मान 4 है और d का मान कितना रख दिया, 20। अब इसको साधारण सी कैलकुलेशन कक्षा 8 की हमने कैलकुलेशन की, 280, ये 4 में 2 का यानी 2 का भाग 4 में लगाया, 2 बार गया, 2 को ऐसे गुणा किया, 2 आ गया,
4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 60, ये 2 ये 2, 280। 2 को मैंने ब्रज गुणा करके उधर भेज दिया, 280 बटा 2 बराबर 2a माइनस 60। अब 2a माइनस 60 आ गया, 140 बराबर 2a माइनस 60, 60 को भी इधर ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया, तो माइनस का 60 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का। अब 140 और 60 को जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आता है, 200। अब 2 2 खा जाएगा बटे में, तो आ गया 200 बटे 2, 200 में 2 का भाग लगाया तो कितना हुआ, 100। यानी पहला पुरस्कार कितने राशि का है, 100 का। तो दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो 100 में से 20 घटा दो, कितने बचे, 80। फिर उससे 20 कम है, 80 में फिर 20 घटा दो, 80 20 घटाए 60। फिर चौथे पुरस्कार के लिए फिर 20 घटा दो, तो आप घटाओगे 60 में से 20 तो 40 आएगा। आपने मान रखा है ये बराबर कितना आया, 100, 20 घटा दो कितना आया, 80। फिर कितना घटाएंगे, 40 घटा दो कितना आया, 60। फिर आपको कितना घटाना, 60, कितना आया, 40। इस तरीके से आपने चारों पुरस्कार प्राप्त कर लिए। पहला पुरस्कार 100 रुपए का, दूसरा पुरस्कार 80 रुपए का, तीसरा 60 का और चौथा 40 का। ये आपके पास चारों पुरस्कारों की श्रृंखला आ गई। इन चारों को जोड़ लेना, अगर इनका जोड़ किसके बराबर, 280 के बराबर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और अंतर भी चेक कर लेना, क्या 20 का अंतर है या नहीं। तो 20 का अंतर है या नहीं, इसको भी आप आसानी से वहां पर कर लोगे। ये प्रश्नावली मैंने आपको इसका प्रश्न नंबर 9 लिया है, 10 बहुत इजी है। और जो मैंने 3 4 5 सवाल आपके लिए छोड़े हैं, 3 4 सवाल ज्यादा नहीं छोड़े मैंने, उन सवालों को आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर भी नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जब भी हम गर्मी की छुट्टी के पश्चात स्कूल में जाएं तो हम इस प्रकार तैयार होकर जाएं कि हमको पूरी गणित आती है, हमको वहाँ पर दौरान करना है। और जब जुलाई से लेकर जब अगले मार्च तक आप परीक्षा दोगे तो आप बहुत अच्छे अंक के साथ गणित में अपनी गणित में अपनी उसको दर्शाओगे। आपने जो आपका टैलेंट है गणित का, उसको आप वहां पर दर्शाओगे। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बच्चों के पास। कई बच्चे मेरे से जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनको आप जोड़ने का प्रयास करें, उनके पास ये वीडियो पहुंचाए, जिससे कि वो भी गर्मी की छुट्टियों का लाभ ले सकें। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।